नमस्कार दोस्तों आप लोगों के अपने चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, सेट प्रैक्टिस नहीं चल रहा था समय के अभाव के कारण, लेकिन अब पूरा फ्री हो गए हैं। अब जो है प्रतिदिन आपको एक सेट प्रैक्टिस होगा, प्रतिदिन आपको एक सेट प्रैक्टिस होगा चैनल पे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए। कहते हैं कि यूँ तो कई बार गिर कर संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो आप लोगों की सपोर्ट का भी दोस्तों ज़रूरत है। चलिए क्लास का श्री गणेश करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न दिया है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन सा जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधा का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है आपको पेड़ पौधा का नहीं है। पेड़ पौधा से जो है दोस्तों हमको वायु प्रदूषण नहीं होता है। पेड़ पौधा से हमको वायु प्रदूषण जो है पेड़ पौधा का काम नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। कब पारित किया गया था दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986 में। पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। 1986 में। कहते हैं दोस्तों कि डियर बीपीएससी कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताऊं। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरी दिन रात में। जाओ कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहाँ तुम हो वहीं। कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताओ। चलिए दोस्तों क्लास को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपको रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। रेचल कार्सन। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सही है ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इसका दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों इसका सही है। कथन 1 में दिया है कि यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। और 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। प्रत्येक प्रजाति का क्या होता है, एक अलग स्थान होता है। उपर्युक्त दोनों कथन दोस्तों क्या है, इसका सही है। इस प्रकार से सी नंबर आंसर 1 और दोनों सही है, ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न दिया है
कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। चलिए, हरितगृह प्रभाव का अर्थ है। हरितगृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से एक से अधिक। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना और बढ़ते हुए तापमान में सब्जियों का फूलों का उत्पादन और शोरों के मकानों में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन। उपर्युक्त सभी कथन दोस्तों इसका क्या है? सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन हरितगृह गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? कौन जो है आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई। इनमें से ऐसा कोई भी गैस नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सभी गैस जो है, जो भी गैस दिया हुआ है जैसे मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और SO2, ये तीनों गैस जो है आपको ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन जो है आपको उत्तरदायी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है आपको ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में सर्वाधिक करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जीके जीएस के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीच में आपको मैथ रीजनिंग दिया गया है। कहते हैं दोस्तों कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं सफल जिंदगी सफल बनाने को। चलिए आगे में जो है आपको जीके जीएस का प्रश्न जो है क्या नंबर से दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपको 73 से जो है दोस्तों जीके जीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। चलिए, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको गति जड़त्व के कारण। गति जड़त्व के कारण। यदि किसी पिंड पर स्थित बल आघूर्ण कार्यरत हो तो यह पिंड कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। यह पिंड कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। यह पिंड कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। एक वस्तु के स्वतंत्र रूप में गिरने के दौरान जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है तब जो है आपको इसकी स्थिति ऊर्जा जो है घट जाती है, घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, जब कोई पिंड को हम
जब किसी पिंड को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसका द्रव्यमान जो है आपको वहीं रहेगा, किंतु भार जो है बदल जाएगा, भार भिन्न हो जाएगा, द्रव्यमान वहीं रहेगा। और भार जो है 1/6 परिवर्तन आता है, यानी यहाँ पर कोई वस्तु अगर 60 kg का है तो चंद्रमा पे आपको 10 kg का हो जाएगा, 1/6 भाग कम हो जाता है। चलिए, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिश्चियन ह्यूगेंस। क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपको कि बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि 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 वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। अगला प्रश्न है कि ऑटो वाहनों में द्रव्य चालित हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। ऑटो वाहनों में द्रव्य चालित यानी हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है? पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि कब सुना नहीं पड़ता है? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही, ध्वनि का स्रोत परीक्षक व स्रोत के सीधे रेखा के लंबवत गमन करता है, उस स्थिति में जो है आपको ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय सुनाई नहीं पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उष्मा के रूप में। सही उत्तर हो जाएगा आपको उष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। सेम क्वेश्चन पूछा था, इस बार जो पेपर कैंसिल हुआ है दोस्तों, TRE 3 का पेपर जो कैंसिल हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको ऊर्ध्वपातन ऑप्शन नहीं दिया था, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था उत्सादन दिया था। अब मान लीजिए कि जिसको ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश पता नहीं होगा उसको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी कपूर का हवा में जब उड़ता है डायरेक्ट बिना द्रव में बदले, तो बोला यह किस क्रिया के कारण होता है? तो यह होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के कारण होता है। तो वहाँ पे ऊर्ध्वपातन आपको ऑप्शन नहीं दिया था, उत्सादन लिखा था, लेकिन उत्सादन का अंग्रेजी में दिया हुआ था सब्लिमेशन। इसीलिए इन सब चीज़ों, इस सब टर्म का जो है आपको इंग्लिश भी याद करके रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोती की संरचना, मोती की रासायनिक संरचना है, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1 से लेकर के 2% तक। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1 से लेकर के 2% तक। हैवी वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको जो है आपको
वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। कौन सा लक्षण प्रमुख है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं क्लोरोबियम तथा रोडोस्पाइरिलम। क्लोरोबियम तथा राइडोस्पाइरिलम। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता है तो वह क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अधिपादप। सही उत्तर हो जाएगा आपको अधिपादप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डरेको तथा चमगादड़ों के पेटेजियम। डरेको तथा चमगादड़ के पेटेजियम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन जो है आपको विकसित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवायवीय। सही उत्तर हो जाएगा आपको अवायवीय। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू को। लेकिन ये मंत्रालय का भार अभी जो है दोस्तों बदलने वाला है। नया कैबिनेट का गठन हुआ है, नई सरकार आई है, ये चीज़ आपको बदलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। रांगपो स्टेशन का नाम से किस रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सिक्किम। सही उत्तर हो जाएगा आपको सिक्किम। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? या कितने फेज में आयोजित की जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा आपको 7 फेज में। चलिए अगला प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न दिया है साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं?
सही उत्तर हो जाएगा आपको आयरलैंड के। सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पनामा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? पनामा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? सही उत्तर हो जाएगा आपको झारखंड। सही उत्तर हो जाएगा आपको झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 बच्चे को। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको हरियाणा में। सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के भाग किन देशों अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस और यूएई। फ्रांस और यूएई ने भाग लिया। किस राज्य में कारवी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको असम में। सही उत्तर हो जाएगा आपको असम में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको हैदराबाद में। सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। किस महिला क्रिकेट को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सही उत्तर हो जाएगा आपको एला बेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? सही उत्तर हो जाएगा पटना बिहार में। पटना बिहार में। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है? नागरिकता की परिभाषा के बारे में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 13 में 21 जो है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? सही उत्तर हो जाएगा आपको यूएसए का। यूएसए का। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिहार के। भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग कर सकता है, किसको? पत्र लिख करके। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना पद त्याग कर सकता है। सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था कब गठित किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1820 में। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 के बीच हुआ था। यह किससे संबंधित है? नोनिया विद्रोह कौन चीज से संबंधित है? स्वरा उत्पादन से। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा आपको चंपारण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? सही उत्तर हो जाएगा आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? सही उत्तर हो जाएगा 11 मार्च 1922 को। 11 मार्च 1922 को। स्वराज नामक समाचार पत्र के किस संपादक को मुजफ्फरपुर बमकांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण लंबी कैद की सजा हुई? सही उत्तर हो जाएगा शांति नारायण। सही उत्तर हो जाएगा शांति नारायण। अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन का नाम है। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में स्थापित कीजिए। निम्नलिखित घटना को सही क्रम में आपको स्थापित करना है। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। सूरत विच्छेद यानी सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में और रौलेट एक्ट जो है 1917 में आया था। इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। जब पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925, एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917। चलिए, कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? भगत सिंह सॉन्डर्स। भगत सिंह सॉन्डर्स से संबंधित है। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा था? स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा 1919 के की योजना का ध्वंस एक समान सतत और समरूप अवरोधन की नीति द्वारा। चलिए, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में
गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था 28 माह का, 28 महीना का, 28 माह का था। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश के द्वारा की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको अरविंदो घोष, सही उत्तर हो जाएगा अरविंदो घोष। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? सही उत्तर हो जाएगा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था? स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के स्वरूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? सही उत्तर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामनगर दून के बारे में कौन सा कथन जो है आपको असत्य है? यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है, ये असत्य है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको रोहतास। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको चंपारण, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले सबसे अधिक वर्षा होती है? बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग में। किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों का उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी, सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? सही उत्तर हो जाएगा आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत के में मानचित्रों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन, लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन को ही मैंग्रोव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, सभी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है? बीरहोर असम से सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीरहोर जो है असम से सम्मिलित नहीं है।
भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा आपको डिगबोई। भारत के सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी का क्या नाम है? डिगबोई। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल के तट पर। कोरोमंडल के तट पर जो है लौटते हुए मानसून के कारण वहाँ पे जो है आपको वर्षा होता है। चलिए बढ़ते हैं। केरल के मलाबार तट पे जो वर्षा होता है, मानसून का जिस टाइम में आगमन होता है जून जुलाई में, उस टाइम पे वर्षा होता है केरल के मलाबार तट पर। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको अफगानिस्तान। सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। कावल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कावल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा बुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? बुलर झील। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अधिक ढलान के कारण। अधिक ढलान के कारण। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारे वीडियो में हमारे सेट प्रैक्टिस करने के तरीका में आपको कौन चीज़ अच्छा नहीं लगता है, उस चीज़ को आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।